चर्चन द रोड की तरफ से आप सबों को सलाम जी। तो नौजवानों, हम बात कर रहे हैं रूल कुदस के बारे में कि वही जो कहा जाता है कि रूल कुदस का काम जो है सिर्फ और सिर्फ गैर ज़ुबानी ही बोलना है और या फिर थरथरा कर गिरना या करंट लगना। ऐसा कुछ नहीं है। रूल कुदस हलीम बनाता है आपको। तो आए मेरे साथ निकालिएगा खुदावंद का पाक कलाम नया हिदनामा और क्रंथियों के नाम क्रंथस के कलीसिया के नाम लिखा गया पौलुस रसूल का खत देखेंगे। उसका पहला खत उसकी 12 बाब और उसकी 9 आयतें मुबारक से हम देखेंगे। खुदा के पाक कलाम में कुछ यूं मरकूम है, किसी को उसी रूह से ईमान और किसी को उसी एक रूह से शिफा देने की तौफीक, किसी को मौजज़ों की कुदरत, किसी को नबूवत, किसी को रूहों का इम्तियाज़, किसी को तरह तरह की ज़ुबानें, किसी को ज़ुबानों का तर्जमा करना। आमीन। तो मेरे अजीज़ नौजवान बहनों और भाइयों, खुदा का रूह सब में काम करता है। जब खुदा का रूह आपके अंदर आ जाता है, आप हलीम बन जाते हैं, आप दुआ गो बन जाते हैं, आपको खुदा के कलाम से और मोहब्बत हो जाती है, आप मददगार बन जाते हैं, क्योंकि खुदा का रूह उसके लिए मददगार है। खुदा का रूह हमारा मददगार है। इसी तरह मेरे नौजवानों, अभी हमने खुदा के पाक कलाम में पढ़ा है कि खुदा का रूह जिसमें आता है उसका ईमान मजबूत हो जाता है, वो दलेर बन जाता है, खुदा के कलाम की गवाहियों को सुनाने वाला, खुदा के कलाम को सुनाने वाला, खुदा के कलाम की खुशखबरी फैलाने वाला बन जाता है, क्योंकि खुदा का रूह उसमें काम करना शुरू हो जाता है। और खुदा का रूह उसको ये बरकत, उसको ये नेमत देता है कि वो दलेर बन जाता है। खुदा का रूह दलेर बना देता है। शिफा देने की तौफीक, खुदा का रूह किसी में शिफा की तौफीक भर देता है कि वो अगर किसी के लिए दुआ करे। हम देखते हैं बहुत से खादमीन जब दूसरों के लिए दुआ करते हैं, बीमारों के लिए दुआ करते हैं, तो वो शिफा पाते हैं, क्योंकि खुदा का रूह ऐसी कुव्वत से, ऐसी ताकत से आपको भर देता है कि अगर आप किसी के लिए दुआ करें तो वो बीमारी उसमें से जाती रहती है यीशु के नाम में, क्योंकि खुदा का रूह आपके अंदर काम कर रहा होता है। खुदा का रूह जो है आपको शिफा देने की भी कुव्वत देता है। इसे खुदा का रूह जो है मोजज़े की कुव्वत देता है। मोजज़ा क्या होता है? पहले मोजज़े को देखें। मोजज़ा ऐसी चीज़, ऐसा काम जो होना नामुमकिन है, जो हो ही नहीं सकता। जैसे हम देखते हैं यीशु मसीह का पहला मोजज़ा जो काना गलील में यीशु मसीह ने किया कि पानी को मैं में बदल दिया। ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन उसने किया, पानी मटकों में भरा और वो मैं बन गई। तो ये पहला मोजज़ा था मेरे खुदावंद यीशु मसीह का, आपके खुदावंद यीशु मसीह का। तो ये होता है मोजज़ा, जो हो नहीं सकता वो हो जाए। मुर्दा कभी जिंदा नहीं हो सकता, लेकिन मेरे आपके यीशु ने 4 दिन से मुर्दा लाजर को जिंदा किया। तो ये होता है मोजज़ा, ऐसा काम जो हो नहीं सकता और आप दुआ करें उसी वक्त वो काम हो जाए, तो वो होता है मोजज़ा। इसको बोलते हैं मोजज़ा। तो ये खुदा हमें मोजज़े की भी कुव्वत देता है, क्योंकि खुदा ने कहा था कि तुम मुझसे क्या, मुझसे बड़े काम करोगे। तो मैं और आप, अगर खुदा का रूह हमें इस तरह से काम करे, मोजज़े की भी बरकत हमें मिल सकती है। अगर हम खुदा के रूह के साथ साथ चलें तो खुदा का रूह हमें इस्तेमाल करता है। तो खुदा के रूह की नेमतें हमें आना शुरू हो जाती है। खुदा का रूह हमें फिर उस तरह से इस्तेमाल करना शुरू होता है, खुदा के कलाम के लिए, खुदा के लोगों के लिए, और खुदा अपने कलाम की खुशखबरी के लिए हमें इस्तेमाल करना शुरू हो जाता है। इसी तरह हम देखते हैं कि खुदा का रूह जो है, यही एक रूह तरह तरह की नेमतें, बरकतें देता है कि तरह तरह की जुबानें हम बोल सकते हैं। तो जुबानों का वो तर्जमा भी देता है। ऐसा नहीं है हम कुछ भी बक 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 बोले जा रहे हैं और हमें खुद को ही समझ नहीं आ रही। हम फिर ऐसे लोगों में शामिल हो जाते हैं, ऐसे लोगों में जो लोग दुआ या नमाज या कुछ भी कर तो रहे होते हैं, लेकिन उनको समझ ही नहीं आ रही होती कि वो अपने खुदा से, अपने परवरदिगार से, अपने देवता से, अपने उस खालिक से जिससे वो बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं। लेकिन मेरा और आपका खुदा अगर जुबान देता है तो उसका तर्जमा भी देता है कि तू मुझसे ये बात कर रहा है, या तू मेरा रूह तेरे अंदर से होकर किसी से इसके लिए ये बात कर रहा है। तो उसकी खुदा समझ बूझ अकल आपको देता है। ऐसे ही मेरे नौजवानों, खुदा का रूह
नबूवत करता है, नबूवत की बरकत हमें देता है खुदा का रूह, नबूवत की नेमत हम में आ जाती है। नबूवत वो है जो आने वाले वक्त के बारे में खुदा का रूह हमें बता देता है, खुदा के मंसूबे के बारे में हमें आगाह कर देता है। ये होती है नबूवत। या खुदा आपके ज़रिए से किसी के लिए या आप ही के लिए आने वाले वक्त के बारे में आपको आगाह करता है, किसी के लिए वक्त के बारे में आगाह करता है, तो वो होती है नबूवत। मेरे नौजवानों, खुदा आपको नबूवत की रूह भी देता है। मेरा और आपका खुदा हमें तन्हा नहीं छोड़ता, वो हमें बरकतों से, नेमतों से नवाजता है, पाक रूह की ऐसी भरपूर नेमतें हमें अता करता है। आज हमें अपने आप पर गौर करने की ज़रूरत है और देखना है कि खुदा का रूह अगर मेरे अंदर काम कर रहा है तो कौन कौन सी नेमत और बरकत मेरे अंदर है कि मैं वो काम कर सकूं। सबसे बढ़कर दिलेरी का रूह खुदा से मांगे ताकि आप खुदा के कलाम की खुशखबरी को फैला सकें। मेरे अजीज नौजवान बहनों और भाइयों, खुदा का पाक कलाम जब हम ज़िक्रिया की किताब पढ़ते हैं तो वहाँ पर बहुत ही खूबसूरत आयत मुबारक लिखी है। आयत मुबारक लिखी है 4 बाब 6 आयत कि ना जोर से ना ताकत से बल्कि मेरे रूह के वसीला से, कि हम किसी और चीज़ से नहीं, हम खुदा के रूह के वसीला से वो सब कुछ कर सकते हैं जो दुनिया कहती है हो नहीं सकता। चर्च ऑन द रोड, मेरे अजीज नौजवान बहनों और भाइयों, खुदा ने हमें कमज़ोर, गमज़दा और बेमकसद नहीं बनाया। उसने अपना रूह दिया ताकि हम कुदरत से चलें, बरकतों में बढ़ें, खुदा की हजूरी में चलें, दूसरों के लिए रोशनी बने। तो हम सबका ये काम है, हम सबको ये करना है। बेशक आज के कलाम के वसीले से हम सब ने बहुत बरकत पाई है। ये कलाम हम सबों के लिए बायस बरकत ठहरे। गॉड ब्लेस यू ऑल।